जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज 25 जनवरी 2025 है। आज शनिवार है और इस टाइम 11:22 हुए हैं। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। आज मैंने जैसे ही सुबह गुरुपा अपना फ़ोन ओपन किया तो उसमें एक सत्संग मेरे सामने आया। उसमें था कि आज एकादशी का दिन है और बेटा मुझे आज खीर का भोग लगा। गुरुपा मैं सुबह तो आपको भोग नहीं लगवा पाई क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना होता है, और फिर मैंने आपको शाम को मैंने सेवइयों का भोग लगवाया। गुरुपा आपने मुझे चावल और चीनी खाने से मना किया है और इसलिए मैंने आपको सेवइयों में गुड़ डालकर और दूध डालकर उसका भोग लगवाया। गुरुपा जो आपने मुझे ये सेवा दी उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जो आपने मेरा एक नियम बनाया है कि रोज़ रात को मैंने आपको भोग लगवाना है, जाप मंत्र करना है, और मैं गुरुपा उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। और आज एकादशी का दिन था और आज शनिवार भी था, और शनिवार का भी जो आपने मेरा नियम बनाना है कि हर शनिवार मंदिर आना है और पीपल के पेड़ के नीचे दिए जगाने हैं, जो मैं अपने बच्चों के नाम का ज़रूर करती हूँ, और शिवलिंग के पास बैठकर 108 बार जाप मंत्र करती हूँ। वैसे ये मेरा रोज़ का नियम है कि मैं हर रोज़ तो मंदिर नहीं जाती, लेकिन शनिवार मैं ज़रूर जाती हूँ और घर पर मैं 30 मिनट्स या 45 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। और गुरुपा जो मुझे आपने ये इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जब मैं मंदिर आती हूँ तो मैं संगत जी आपको भी हैरानी होगी कि मेरा अलग ही भाव होता है। मैं मंदिर की तरह जाती नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं मंदिर में अपने मायके जा रही हूँ, और वहाँ जाकर मैं गुरुपा और माँ की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, मैं उनसे गले मिलती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ। वहाँ पर वहाँ के पंडित जी को भी पता है, वो पीछे खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं, कुछ कहते नहीं, और मैंने भी कभी हेजिटेशन नहीं की क्योंकि मैं अपने माँ बाप से मिलने आई हूँ। मुझे नहीं लगता, और मेरा इनके साथ झगड़ा भी होता है और ये भी मुझे बहुत डांटते हैं टेलीपैथिकली। गुरुपा भी मुझे हर बात का इनको पता होता है, हर बात मेरी छोटी से छोटी मतलब कि सोच पे भी इनकी नज़र होती है। कई बार तो मैं ऐसे हैरान हो जाती हूँ, मेरी आंखें ऐसे भर जाती हैं, मन भर जाता है कि गुरुपा आप मुझे इतना ज़्यादा समझते हो। सिर्फ गुरुपा ही नहीं, मुझे काली माँ दुर्गा माँ भी इतना प्यार देते हैं कि मैं जब मंदिर जाती हूँ मेरा वहाँ से आने को मन नहीं करता। सचमुच बिल्कुल मन नहीं करता। मैं वहाँ बैठ के बातें करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ मेरी शिव फैमिली को भी मेरा इंतज़ार होता है, जैसे वो भी मेरा राह देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा आए, हमसे बातें करे। मैं उनसे दिल की खूब बातें करती हूँ जिसमें शब्द नहीं होते, भाव बहुत होते हैं और एक मौन होता है, और गुरुपा मेरी उस चुप्पी की भाषा को भी समझ लेते हैं। मेरी माँ भी मेरी चुप्पी की भाषा को समझ लेते हैं। गुरुपा मैं शिव रूप से आपके साथ जुड़ी थी, और जब आपने गुरु रूप में मुझे संभाला, क्योंकि आपको पता है ये आपका बहुत ज़िद्दी बच्चा है। मैं एक था मेरा कि मुझे गुरु रूप में ही मेरे शिव बाबा ही चाहिए, इसलिए तो गुरुपा आप चाँद में मुझसे मिलने आए और माँ ने भी मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे अपना बच्चा बनाया, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आज आपका एक मैसेज आया कि आप मेरे सामने दो बार मैसेज आया कि मैं तेरे सामने बार बार इसलिए आता हूँ कि तू मुझसे कुछ मत मांग, मुझ पे भरोसा कर। गुरुपा माँ आप मेरा पहला भरोसा हो। आप ही ने कहा था कि आप अपने बच्चों के लिए मांग, तो मैंने अरदास लगाई। आज आपने कहा है कुछ मत कर, तो नहीं गुरुपा कोई अरदास नहीं, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि जब ज़िंदगी में इतना अंधेरा छा गया था तब आपने मुझे संभाला, तो क्या आप मेरे जो छोड़ोगे? नहीं गुरुपा
आपने मेरी पक्की बाँह पकड़ी हुई है, मेरे बच्चों को पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुपा। और गुरुपा, मैं आपसे आज कुछ मांगती हूँ। अरदास एक ये अलग अरदास है। आप हमेशा कहते हो, कई सत्संग मेरे सामने आए हैं कि अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। गुरुपा, आप जानते हो जिन्होंने जन्म दिया वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे माँ बाप आप ही हो। और मैं आपसे एक अरदास ये लगाती हूँ कि आप मुझे ब्लेस कीजिए, कभी मैं अपने माँ बाप का दिल ना दुखाऊं। गुरुपा, कितने कष्ट, मेरे कितने कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं गुरुपा। आप अपना हमेशा ख्याल रखना। मैं आपसे आपकी खुशियाँ मांगती हूँ, आपसे आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें और मैं उनका कभी दिल ना दुखाऊं। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग को की तैयारी करती हूँ और जाप मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जो कि मेरे सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, उनको आप लंबी उम्र देना ताकि वो इसी तरह सबकी सेवा करते रहें और हम सब सारी संगत उनके चैनल पर अपने सत्संग शेयर करते रहें। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, जो मुझे संगत के रूप में आपने इतना बड़ा परिवार दिया। तहे दिल से मैं धन्यवादी हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। 25th of January, 7 o'clock, 7/7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने बोला था आज आप मेरे घर आएंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। गुरुजी, जब मैं बाहर घूम रही थी तो एक प्यारी सी छोटी सी तितली आके बहुत इधर से उधर से मेरे चारों तरफ जा रही थी। इतने इतने दिन बाद मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरुजी, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे घर का सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे घर का माहौल धीरे धीरे बेटर हो रहा है। बस थोड़ा सा एंग्री मैन है मेरा हस्बैंड, उसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। बाकी तो आपने सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया है। इतनी शांति, मेरे मेरे फेस पहले से बहुत बेटर हो रहा है। मेरा बाल भी पहले से बहुत बेटर हो रहा है। गुरुजी, मेरे कान में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और एक कान से कम सुनाई दे रहा था, मैंने वहाँ पे जल प्रसाद लगाया, आपका चंदन टीका लगाया और मेरा बहुत बेटर है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच में गुरुजी, हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज जो डेट है 7/7/7, बस आपकी अपार ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पे बरस रही है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है। आप जैसा कोई नहीं गुरुजी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी सभी संगत को मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सभी संगत परिवार का। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 25 जनवरी है और यहाँ पर सुबह के 8:14 हुए हैं और आज शनिवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपने प्यारे गुरुपा से एक विनम्र निवेदन करने आई हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी एक इच्छा है कि मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे दिल में सिर्फ एक आप ही विराजमान हो। एक आप ही की सुंदर छवि हमारे दिल रूपी दर्पण में नजर आए। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम अपने आंखें बंद करें और अपने दिल में झांक कर देखें तो हमको सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा की छवि नजर आए। हमारे प्यारे गुरुपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, सिर्फ एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो हम सभी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे दिल में सिर्फ एक ही शब्द गूंजे, एक का ही नाम गूंजता रहे, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हमारे दिल की हर धड़कन में सिर्फ एक ही आवाज़ हो, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम हर इच्छा से मुक्त होकर, हर आकर्षण से मुक्त होकर सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा का ध्यान करते रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर ऐसा वैराग्य
उत्पन्न हो कि हमको अपने प्यारे गुरुपा के अलावा और किसी का भी चिंतन न हो। हम निरंतर परमात्मा के योगी बने, परमात्मा के योग्य बने। मेरे प्यारे गुरुपा, जो हमारी श्वासों के स्वामी हैं, उनको ही हम भूल जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको क्षमा करना। हमारी इस बुद्धिहीनता को क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हमको निरंतर परमात्मा योगी बनाना, निरंतर परमात्मा स्नेही बनाना। हमारे दिल में सिर्फ एक का नाम गूंजता रहे, अपने प्यारे गुरुपा का नाम। मेरे प्यारे गुरुपा, और बाकी हर चीज़ को, हर व्यक्ति को हम भुलाकर सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा की शरण में हैं। ऐसा हम निरंतर अपने आप को विचार देते रहें। ऐसा हमारा आपसे स्नेह हो। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा से बड़ा स्नेही, परमात्मा से बड़ा प्रेमी और कोई नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सच्चा प्यार करने वाले केवल एक परमपिता परमात्मा है। हमारे प्यारे गुरुपा, जो हमको सदा ही प्यार से भरपूर करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हर गलती को माफ़ करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी हर गलती को माफ़ किया है और हमेशा यही प्रयास किया है कि मेरा कल्याण हो। मेरे प्यारे गुरुपा, आप जैसा प्रेमी इस संसार में और कोई नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यार के काबिल सिर्फ हमारे प्यारे गुरुपा हैं। हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुजी, जिनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। हमारे पालनहार, हमारे खेवनहार। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा सब कुछ आपका है। हमारा तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, जिस वस्तु को हम याद करते हैं, जिस वस्तु की हम इच्छा करते हैं, जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं, वो सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा का है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं, अपने मन को भटकाते हैं।
मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब कुछ माया का खेल है जो हमको अपने प्यारे प्रभु से ना मिलने देने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मेरे प्यारे गुरुपा, यही माया वो रावण है जो हमको अपने प्यारे गुरुपा से मिलने नहीं देती, उनका सुमिरन करने नहीं देती। मेरे प्यारे गुरुपा, इस माया रावण का वध करना भी आपका ही काम है, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, ये हमको रोज ही परेशान करती है, क्योंकि हम आपके सबसे प्यारे बच्चे हैं, सबसे दुलारे बच्चे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, माया भी जानती है कि ये आत्मा परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे रक्षक हैं। इस माया रूपी रावण से आप हमारी सदैव ही रक्षा करना, जो हमको अपने प्यारे गुरुपा से मिलने से रोकती है। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा का नाम हमारे हृदय में चलता रहे, हमारा दिल हर पल गुरुजी गुरुजी करता रहे। गुरुजी के अलावा और कोई नाम हमारे दिल में समाये ही ना। मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, जितना भी सब कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, लोगों के व्यवहार में आते हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब कुछ टेम्परेरी है। हमारा ये शरीर भी टेम्परेरी है। हमारा ये शरीर वस्त्र है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे दिल में सिर्फ एक का नाम गूंजता रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल हमारे दिल के अंदर सिर्फ आपके नाम का सुमिरन चलता रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, ये शरीर भी सोने की लंका है, अशोक वाटिका है। मेरे प्यारे गुरुपा, अब ये अशोक वाटिका नहीं बल्कि शोक वाटिका है, क्योंकि इस शरीर रूपी लंका में भी कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है। कहीं दर्द है, कहीं थकान है, कहीं निराशा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, ये भी माया के ही रूप हैं। जो हमको अपने प्यारे गुरुपा के सुमिरन से रोकती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम अपने शरीर की देखभाल करें, लेकिन देखभाल करते हुए ये भी ना भूलें कि ये शरीर हमारा टेम्परेरी है, हमारा वस्त्र है। मेरे प्यारे गुरुपा,
बेशक हमको हर प्राप्त हुई वस्तु, व्यक्ति का ख्याल रखना है, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा की अमानत है। मेरे प्यारे गुरुपा, और परमात्मा की अमानत को अपनी अमानत समझ लेने में खयानत है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब इस धरती पर केवल निमित्त मात्र हैं। हमारे इस संसार में कुछ भी नहीं। जब हमारा शरीर ही अपना खुद का नहीं है, तो हमारा और किसी से क्या रिश्ता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आत्माएं इस देह में विराजमान इस संसार रूपी स्टेज पर अपना अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब से अपनी बुद्धि को हमको हटाए रखना है, अपने मन को हटाए रखना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन में केवल एक परमात्मा का सुमिरन हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो कि अब हमको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमको सब कुछ देने वाला हमारा परम सद्गुरु है। हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे परम सद्गुरु ही हमारे दाता हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो हम ज़रूर ही नीचे गिरने की तैयारी करते हैं। हमारी आत्मा की स्थिति नीचे गिरती है। क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है। उनकी संतान भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम अपने प्यारे गुरुपा के विशेष बच्चे हैं, विशेषताओं से भरपूर हैं। हम अपने प्यारे गुरुपा के नैनों के नूर हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमारे सब कुछ हैं। अब हमको सारी उम्मीदें सिर्फ एक परम पिता परमात्मा से रखनी है। मेरे प्यारे गुरुपा ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे दिल की हर एक धड़कन में
हमारे प्यारे गुरुपा हैं। सिर्फ एक मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे दिल में विराजमान हमारे परमपिता परमात्मा हैं और हम आपके बेहद के वैरागी बच्चे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार से अब हम मोह मुक्त होते जा रहे हैं। इस संसार की विकारी बातों से अब हम मुक्त होते जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है। हमारे ऊपर हमारे प्यारे गुरुपा की दृष्टि है। अब हम इस विकारी दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। दुनिया के हर विकार से हम मुक्त होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हम विकारों से दूर निर्विकारी स्थिति में पहुंच रहे हैं। हमारे मन में, हमारे दिल में केवल एक प्रभु का चिंतन है, सिर्फ एक परमात्मा चिंतन। ना देह का चिंतन, ना इस दुनियावी चीजों का चिंतन। सबके चिंतन से परे हम सिर्फ एक की याद में हैं, एक के प्यार में हैं। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे सब कुछ आप हैं। हमारे सब संसार हमारे प्यारे गुरुपा हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे दिल में सिर्फ एक अपने प्यारे गुरुपा का सुमिरन चलता रहे और हम इस बात का यकीन करें कि हमारे प्यारे गुरुपा के साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। मेरे प्यारे गुरुपा, जिनके साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, उनसे ही हमको प्रीत निभानी है। इस सारे संसार को भुलाकर सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अपना सर्वस्व लुटाना है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी शक्तियों से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा सब कुछ आपका है। वो एक भजन है ना, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। अब तुझे रात दिन गीत गाता रहूं। तन मन धन
सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हमको इतना अच्छा गाना नहीं आता है, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब प्यार के गीत हमारे प्यारे गुरुपा के लिए हैं। और एक गाना है, अब तुझे रात दिन, कुछ ऐसा है मेरे प्यारे गुरुपा। खैर जाने दो, मैं ये सब गाने नहीं गाऊंगी। वो सोनू निगम का गाना है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, ये दिल बेकरार है। हो हाँ 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 हाँ। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, ये दिल बेकरार है। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब प्यार भरे गाने हमारे प्यारे गुरुजी के लिए हैं। हमारे प्यारे गुरुजी हमारे मन का ख्याल रखना। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे मन में सिर्फ एक आपके लिए ही प्यार हो, समर्पण हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा के अलावा हमारा उद्धार करने वाला और कोई नहीं, न कोई व्यक्ति है, न वस्तु है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे ऊपर बस यही एक उपकार करना। मेरे प्यारे गुरुपा, ये हमारे मन में केवल हमारे प्यारे गुरुपा हों। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी माया से रक्षा करना, जो हमारे मन को बार बार अपने प्यारे गुरुपा से दूर करती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपने श्री चरणों में लगाए रखना। हमारे ऊपर बस यही एक उपकार करना। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी प्यारी संगत परिवार को शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे जो भी कोई गलती हुई है मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को पवित्र बनाना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को निर्विकारी बनाना। जो भी विकार रूपी रावण हमको आपसे दूर करते हैं, हमारे मन में, हमारे दिल में
कुछ भी ऐसा चलता है उन सबको आप नष्ट करना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझसे ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा मन पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त होकर सदा ही परमात्मा चिंतन में लगा रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी कल्पना भाटिया। शाम का संध्या वेला का सत्संग 6:34 हुए हैं। मैं सौम्या जी एंड विपिन जी के पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा से संध्या वेला सत्संग जरूर करना चाहिए। खुशियाँ मिलती हैं, बरकत मिलती है। जय गुरु जी, आपकी अपार पार ब्लेसिंग बनी रहे हम पर। गुरु जी, पहले आपका मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, जो आप बुलवाएं मैं वही बोलूं, जो मेरे जुबां पे आपका इशारा चले वही कुछ बोले मेरी जुबान। जो आप बुलवाना चाहते हैं, मैं गुरुपा आपके चरण शरण में बैठी हुई हूँ। आपकी कृपा चाहती हूँ गुरुपा। वैसे आपकी बहुत ज़्यादा अपार कृपा है हम सब पर। जो सबसे पहले जो आपने अपनी चरण शरण में लिया है और हमें अपना उंगली पकड़ के अपनी संगत बनाया है। गुरु जी महाराज, आपने खुद ही पकड़ के अपनी संगत बनाया है गुरु जी। तो मुट्ठी भर संगत में ही रखना, हमारा दामन पे कोई भी दाग ना लगे गुरु जी महाराज जी। सारी बुराइयों का अंत करने वाले गुरु जी, इस संसार में आप आए हैं। इस संसार के अंदर इतने पापियों को उतारने के लिए आप आए हैं, सारे विकारों से बचाने के लिए और इस संसार को सुखी बनाने के लिए गुरुपा आप आए हैं। आप इतना हमारे ऊपर कर्म कर रहे हैं गुरु जी, नहीं तो इस संसार का ही पता नहीं क्या होता। ये घोर कलयुग में पापियों का अंत ही नहीं होना था गुरु जी। गुरु जी, पापियों का अंत कर दो। बहुत कुछ हमारे से भी पाप होते हैं, हम भी पापियों की गिनती में ही आएंगे। छोटे मोटे गुनाह तो करते ही रहते हैं, पर कई बहुत बड़े गुनाह इस दुनिया में हो रहे हैं। बेटियों के साथ बहुत बड़े गुनाह इस दुनिया में हो रहे हैं। गुरु जी, सबकी रक्षा करो, सबके साथ आप रहो। बच्चियां घर से अकेले पढ़ने के लिए जाती हैं, अकेले हॉस्टल में रहती हैं, अकेले ट्रेन पे सफ़र करती हैं, जगह जगह पे इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो वो हिम्मत भी आपने ही बख्शी है उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए गुरुपा। लेकिन उनका ध्यान आप रखना गुरुपा, बहुत कुछ बेटियों के साथ हो रहा है, उनकी रक्षा करो गुरुपा। आप आए हैं तो ज़रूर इस संसार में थोड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव हो रहा है गुरु जी।
संगत पे संगत जो बन रही है, एक संगत दूसरी संगत को सत्संग सुनाती है, फिर तीसरी को, चौथी को। इस तरह से अगर ये धर्म बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारे आपके संगत बन जाएगी गुरुजी, तो अच्छे विचार अपने आप फैलेंगे गुरुजी महाराज। इन अच्छे विचारों के लिए आपका लख-लख शुक्राना। आप अपनी प्यारी बेटी को भी अपनी संगत में गिनते हैं, रखते हैं, उसका भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मुझे भी कुछ ऐसा करने का मौका मिले, मैं भी लोगों की सेवा कर पाऊँ थोड़ी बहुत। सबसे पहले मुझे निरोगी काया चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा जो बीमार रहने लगी हूँ, मुझे इसका बहुत ही दुःख होता है गुरुजी। कब से मैं घर में बैठ गई हूँ। पहले मैं स्कूल जाती थी, बच्चों को भी मैं पकड़-पकड़ के, जो वीक बच्चे होते थे उनको पकड़ के मैं उनको पढ़ाने बैठ जाती थी, जबकि ये मेरी ड्यूटी नहीं थी। मैं टीचर्स को बुला-बुला के, वीक बच्चों को बुला-बुला के उनको खुद भी पढ़ाती थी। उनको होशियार बनाने की कोशिश में कुछ भी करती रहती थी गुरुजी। अब तो पता नहीं क्या हो गया है, किस ब्लैक मैजिक ने मेरे को तबाह किया है गुरुजी। बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा टाइम से 12 2012 के बाद समझ लीजिए संगत जी कि मैं घर में ही बैठ गई हूँ, घर से ही मैं स्कूल को देखती हूँ। जो स्टाफ रखा है वही देखता है, अब तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ। एक तो बीमारियाँ लग गई हैं, डिस्क की भी प्रॉब्लम हो गई थी, पैर में भी सुन्नपन शुरू हो गए थे, चलना-फिरना भी बिल्कुल ऐसे हो गया था कि चलते-चलते पैर जवाब दे जाते थे। स्कूल के गेट से लेके स्कूल के ऑफिस तक चलना मुश्किल हो जाता था मेरा। अब बहुत आराम है मुझे, गुरुपा ने काफ़ी मुझे शरण में लेके मेरी शरीर की सेहत जो है थोड़ी बहुत फ़र्क होने लगी है, मैं चलने-फिरने लगी हूँ, घर में काफ़ी चक्कर हो जाते हैं मेरे और मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। सारा काम मेरी मेड देखती है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, मैं अपना काम कर पा रही हूँ। गुरुजी इतनी ताकत बख्शो, आपके चरणों में बैठ के मैं पूजा भक्ति कर सकूँ और मेरे 2 प्यारे-प्यारे पप्स हैं गुरुजी। एक तो थोड़ा बड़ा है, 3 साल का हो गया है और एक अभी छोटा है, 4 महीने का ही है। इनकी सेवा भी मैं कर पाऊँ। गुरुपा मेरी शरीर में बड़ी ठंड लगती रहती है। इतनी सर्दी किसी और को नहीं लगती होगी, ये मैं सोचती हूँ जितनी मुझे लगती है। मेरी ये भी दूर करो गुरुपा। मुझे इतनी ठंड ना लगा करे और ज़रा-सा भी सिर पे हल्का-सा भी पानी लग जाता है तो जैसे एकदम से शुरू हो जाता है, कोल्ड नाक बहना शुरू हो जाता है गुरुपा। बहुत ज़्यादा तंग हूँ मैं इन बीमारियों से। गुरुपा अब आपकी शरण में हूँ। आपका जल प्रसाद पी के फिर मैं दवाई लेती हूँ। पहले मैं 7 बार जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोलती हूँ। हर घूँट के साथ 7 बार बोलती हूँ। फिर मैं उस जल प्रसाद के साथ अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। कल से मुझे अब फ़र्क है गुरुजी। आप रक्षा कर रहे हैं, आप कृपा कर रहे हैं। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज जी। बस अब 10 अब 12 कितने 8 तारीख से मैं बीमार हूँ। इतने दिन हो गए हैं गुरुपा। अब मैं बस और नहीं मेरे से सहा जा रहा है गुरुपा। अब आप ठीक कर दो गुरुपा। ना मैं बाहर कहीं जा पा रही हूँ, ना मैं गाय को कहीं देख पा रही हूँ। कहीं भी घर से बालकनी से अपने घर के डोर से बाहर तक नहीं गई हूँ। हवा लगते ही मेरा सिर पकड़ लेता है हवा को एकदम से और मैं बीमार हो जाती हूँ गुरुजी। मेरे को बचाओ, इस वायरस से भी बचाओ, इस कमज़ोरी से भी बचाओ और शरीर में ताकत भी बख्शो। आपके नाम जाप, मंत्र जाप से शरीर में ताकत आए गुरुजी और आप बहुत-बहुत कृपा करो। अपनी सेवा बख्शो, अपनी कृपा बख्शो गुरुजी और अपनी मैं मेड लोगों का गार्ड लोगों को कुछ दे पाऊँ, कुछ कर पाऊँ उनके लिए हर वीरवार को सत्संग करके कुछ न कुछ बना के मैं सोचती हूँ गुरुपा और इतना ही कर पाती हूँ। आगे आप और करवाना गुरुजी, बाकी जैसे आप चाहेंगे वो हम करते रहें, आपकी राह पे चलें, बच्चों को भी भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती रहे, उनको मार्गदर्शन आपका मिलता रहे गुरुजी। कोई भी गलत कार्य ना करें, ना कोई गलत कर्म ना करें। बस इस चीज़ से उन्हें हमेशा बचाना, सादी ज़िंदगी बख्शना गुरुजी और अपना प्यार बख्शना, अपनी चरणों की सेवा बख्शना। अपने चरणों में उनको लगाओ, भक्ति दो और बहुत सारा धन आपने कहा है
कि तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। एकादशी पर गुरुजी ने कहा है कि खास ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रहा हूँ। तेरे घर में धन वर्षा होगी और तू इतनी धन वर्षा होगी कि तू सँभाल ही नहीं पाएगी। घर की सफाई करके और ध्यान लगाकर फिर सत्संग सुन, धीमी आवाज़ में चलाकर सुन लेना। जय गुरुजी। मैं सुन रही थी सत्संग, अपना सत्संग करने से पहले सत्संग ही सुन रही थी पूरा। अपना आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आप इतने प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स देते हैं। आपकी अपार कृपा है गुरुजी, ये कृपा बनाए रखना और सबसे ज़्यादा संतोष धन देना कृपा से। बहुत ज़्यादा संतोष धन दे दो गुरुजी, बहुत संतोष धन दे दो। वो सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य धन दे दो गुरुजी, वो भी सबसे बड़ा धन है। बाकी आप सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी, आपकी बहुत-बहुत कृपा है। जय गुरु जी। अब मैं विराम लेती हूँ, सुबह के सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। गुरुजी, जय गुरु शुक्राना जी। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुजी के चरणों में सॉरी संगत जी, बार बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ संगत जी। कल गुरुजी ने बेटे का मोबाइल चक के दिया, उसके लिए बारंबार शुक्राना करती हूँ। नया मोबाइल है संगत जी, अभी लिया मेरे बेटे ने, और वो चला जाता तो बेटा बड़ा परेशान हो जाता। और मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बच्चों के साथ रहिएगा। बच्चों को परेशान करते हैं लोग, तांत्रिक क्रियाएं करवा करवा के बुद्धि बंधन करवाते हैं उनका, उनकी बुद्धि को तेज करिएगा। और संगत जी उनका मणि चक्र खोलिएगा। संगत जी सब तरफ से बंधन कर देते हैं दोनों बच्चों का। दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं मेरे, बेटी बहुत परेशान है क्योंकि वो बेचारी वहाँ अकेली है, तो उसको मैं इतना नहीं कर पाती। अभी मैं सोच भी रही थी उससे मिलकर आऊँ जाके, तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, अपने घर का ध्यान रखो, यहीं से हीलिंग भेजो उसको। तो संगत जी फिर मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा। और गुरुजी बस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि बेटी भी प्रॉब्लम में है। और संगत जी हम लोग इतना छुपा के रखते हैं सब चीज़ें कि लोग पूछते हैं बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, तो हम लोग सही एड्रेस नहीं बताते। फिर भी संगत जी हम लोग झूठ नहीं बोल पाते, तो किसी एक अपने के आगे सच बात निकल जाती है तो वो ही दुश्मनों के कानों में पड़ जाती है और फिर सब बिगाड़ देते हैं वो बच्चों का। इसलिए मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ, गुरुजी अब आपके आने से बच्चों का कुछ ना बिगाड़ पाएंगे लोग। इन्होंने, मेरे बच्चों ने संगत जी जहाँ जहाँ कोर्स किए हैं वहाँ वहाँ भी ये लोग पहुँच गए, और इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है संगत जी। मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है इन लोगों ने। इन लोगों को इतनी जलन, इतनी सड़न है कि बच्चे आगे ना बढ़ जाएं, तो इन्होंने मेरे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया संगत जी। और जलन इतनी क्यों हो जाती है इंसान को, इंसान ही तो हैं हम भी। और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर संगत जी बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट किया। और आज भी मेरी बेटी को, मेरे बेटे को इस तरह से करते हैं संगत जी कि कहाँ काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, रोटी कैसे खा रहे हैं ये लोग, खुश कैसे हैं। और मेरा तो संगत जी ऐसा है, नेचर ही खुश रहने का है, मैं कभी दुखी नहीं रहती हूँ। ये राधा रानी की कृपा है, आज से नहीं बचपन से ही मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं हर हाल में खुश रहती हूँ संगत जी। अभी सामने वाले को लगता है कि ये बहुत पैसे वाले हैं, या इन पे बहुत लग्जरी लाइफ चल रही है, या ये बहुत अच्छे हैं जो ये रोते नहीं हैं। क्यों रोएं संगत जी हम, क्यों रोएं? जब भगवान ने हमें सब चीज़ें अच्छे से करी हैं, खुशियाँ दी हैं हमें, तो हम क्यों रोएं? और ना भी दी होती संगत जी, जीवन दिया उन्होंने हमें, हमारी प्रोटेक्शन करी है सब तरफ से, तो हम अपनी माता रानी का, अपने ईश्वर का, अपने गुरु जी का शुक्राना क्यों ना करें? क्यों ना उनकी राजी मेरा जा रहे, क्यों ना खुश रहें, क्यों ना खुश रहें हम। तो मैं खुश रहती हूँ संगत जी, तो मेरी खुशी को देख के सड़ते हैं शुरू से।
आज से नहीं संगत जी, शुरू से सड़ते हैं मेरे ससुराल वाले। खुश क्यों रहती है? हस्बैंड तो रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये खुश क्यों रहती है? अब मैं अपनी माता की भक्ति में खुश रहती थी, फिर गुरुजी की भक्ति में खुश रहती हूँ। मुझे तो खुश रहने का कारण मिला हुआ है संगत जी, क्योंकि मैं भक्ति में हूँ। मेरा पात भक्ति का पात है। मुझे तो खुश रहने का कारण मिला हुआ है संगत जी। मैं नहीं रोती हूँ, मुझे पता है मेरी माँ सब संभाल लेंगी, मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे। अब इन लोगों को पेट में दर्द रहता है संगत जी, करने धरने वालों के, कि ये कैसे कर रही है। सॉरी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं विराम करती हूँ। आज बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, गला बिल्कुल बंद हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी पूरी संगत को। जय गुरु जी। मैं सविता दिल्ली से अमृत वेला की शुभ घड़ी आज जनवरी के 23 तारीख हैं और गुरुवार है। आज गुरुजी का दिन है। 7:17 तो गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित मेरा ये सत्संग विपिन जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में मैं गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। तो ये काफी दिनों के बाद मैं सोच रही थी अमृत वेला का सत्संग मुझे करना चाहिए। तो अभी विशेष कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। अब गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। तो कल संध्या वेला का सत्संग भी मैं मैनिफेस्टेशन से मैंने ये किया था और कल के सत्संग में मुझे एक मंत्र सीखने को मिला कि सुबह उठते ही इस मंत्र से आप दिन की शुरुआत करें। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। और नॉर्मली मैं मैनिफेस्टेशन से ही जैसे मेरी आँख खुलती है तो मैं थैंक यू यूनिवर्स से शुरुआत करती हूँ कि मेरी चलती फिरती आती जाती सांसों के लिए थैंक यू। मेरे शरीर के एक एक ऑर्गन्स के लिए थैंक यू। मेरे सारे बॉडी सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। मेरे 5 सेंस ऑर्गन के लिए थैंक यू, जिससे मैं खाती हूँ, सूंघती हूँ, महसूस करती हूँ। मेरे जीवा के जो टेस्ट बड्स हैं भोजन का स्वाद के लिए थैंक यू। फिर 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, यूनिवर्स, अग्नि, फायर, वाटर, अर्थ और क्या है ना भूमि। ये अर्थ हो गया, आकाश। तो इन सब के लिए थैंक यू। हमारे ग्रह जितने नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्र, चांद, ये सारे ग्रह नक्षत्र के लिए यूनिवर्सल लव्स comes to me and I
मैं रिसीव मोड में यूनिवर्सल लव को रिसीव करती हूँ और फिर अपना सारा प्यार यूनिवर्स को लौटाती हूँ। सारे यूनिवर्स के सभी लोग अमन, सुख, चैन से जिए, सब सुरक्षित घेरे में रहे और पूरी पृथ्वी एक सुरक्षित घेरे में हो। पृथ्वी के सारे नागरिक शांति से अपना जीवन गुजारे, यही हमारी कामना रहती है। और तो बस फिर मैं आगे की तैयारी में मैं अपने अमृत वेला की इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। इस मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Thank you, all satsang's and Vipin uncle and Soumya auntie. Good morning, गुरु जी। आपके चरण कमलों में बहुत बहुत शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ कलकत्ता से और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। अभी टाइम हो रहा है 6:53 और आज का दिन है शनिवार और आज तारीख है 25 जनवरी 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं श्री गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 वंदन। मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको अनंत अनंतम शुक्राना। संध्या वेला शुक्राना है मेरा गुरुजी महाराज। आज एकादशी का दिन है और आपने आज बहुत अच्छा अभी मैसेज दिया। आपने सत्संग इतना अच्छा ब्लेसिंग भरा सत्संग दिया। आपने बोला आज के दिन में एकादशी पर ये खास संदेश है, जल्दी से सुनिए खास सत्संग। राधे राधे बोल। आज राधे का नाम की हाजिरी से मिलेगा हजारों गायों को भोजन कराने का पुण्य और क्या आपका घर बनेगा श्री राधा रानी की रसोई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सभी संगत परिवार को बोलना चाहती हूँ राधे राधे और श्री गुरु महाराज जी आपको भी राधे राधे और श्री बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी राधे राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राधा रानी का नाम लेने से तो ऐसे भी कृष्ण भगवान जी हमारे जो कृष्ण कन्हैया वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो राधा रानी का नाम पावन नाम जप करते हुए मैं अपना सत्संग आरंभ कर रही हूँ और मैं ये सत्संग श्री बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से श्री गुरु जी महाराज को साझा करूंगी। उनके श्री चरणों में मेरे ये सत्संग के फूल को मैं अर्पण करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतना बढ़िया इतना ब्लेसिंग भरा सत्संग दिया है गुरु जी और हम लोग जरूर इस पर अमल करेंगे गुरु जी महाराज और हम राधे राधे बोलते रहेंगे। और आज एकादशी है, आज श्री विष्णु को भजने का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और श्री राधे 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 राधे। और मैं अपना सत्संग अभी आपको बोल रही हूँ और अभी मैंने शाम का पूजा कर लिया है गुरुजी महाराज और पूजा करने के बाद आपको श्री सत्संग बोल रही हूँ आपके श्री चरणों पे। तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरा कोटि कोटि हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों पे। आप तो मेरे प्यारे गुरुपा हो
और आप आज अभी एक सत्संग बोलना चाह रही थी, एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी। आज जब मैं अभी थोड़ी देर पहले पूजा कर रही थी, तब आज सैटरडे भी है, शनिवार है, तो मैं श्री अपने हनुमान जी बाबा का वो भी करती हूँ, बजरंगबली का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा, और आरती भी उतारती हूँ आज के दिन में। चमेली की तेल का दिया जला करके और सिंदूर चढ़ा के वो करती हूँ, और फिर सैटरडे के दिन में मैं मंदिर भी जाती हूँ। हमारे कॉम्प्लेक्स में ही नीचे एक मंदिर है, उसमें बजरंगबली जी हैं, गणपति जी हैं, शिव जी महाराज हैं, और अपने शनि भगवान जी भी हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी ने मैसेज में भी बोला था कि शनिवार के दिन में छोटी-छोटी शीशियाँ ले और सभी शीशियों में सरसों का तेल थोड़ा-थोड़ा भर ले, और हर शीशी में 8 दाने काली उड़द की दाल डाल दे, और काली तिल थोड़ी-थोड़ी डाल दे, और डालते समय ओम सम शनिश्चराय का जाप करते रहे, और अपने ऊपर से 7 बार उतार के किसी भी शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में उड़ेल दे, और उस समय भी जाप करते रहे। शनि भगवान का फिर तुरंत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज शनिवार ही है, तो मैं अभी करूँगी, और जाके श्री शनि भगवान जी के चरणों में अर्पण करके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है दाता। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें इसी तरह से अपने पथ पर अग्रसर करते रहें, और हमें अपना जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसे हमेशा आप ये करिए, मतलब ठीक करके चले, हम अपने कर्म को अच्छी तरह से करते रहें, और हमारा जो कर्म है वो कभी खराब ना हो गुरुजी महाराज, और हमेशा अपने पथ पर सीधे होके चलते रहें आपका हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज। और आप हमेशा हमारे इसी तरह से अंग संग रहिए, मेरे साथ साथ रहिए गुरुजी महाराज, और ब्लेस करते रहिए हमें हमेशा इसी तरह से अपने प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए श्री गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, और आपका कोटि कोटि प्रणाम है। आपने आज के दिन में गाय को खिलाने के लिए भी बोला था गुरुजी महाराज, पर हमारे यहाँ कहीं भी गाय दिखते नहीं है आजकल, तो कहीं भी यहाँ सब शहर हो गई है, सिटी है, तो यहाँ पर गाय का थोड़ा वो दिखता कम है, गाय माता नहीं दिखती हैं। तो मुझे अब वैसे तो हर दिन ही खिलाना चाहिए गाय, कहीं अगर दिख जाए आपको तो वो मैं हमेशा याद रखूंगी गुरुजी महाराज। आप सैटरडे के दिन में गाय को भी खिलाना चाहिए, बोलते हैं केला खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए गाय को, हरा चारा खिलाना चाहिए। तो मैं ख्याल रखूंगी गुरुजी महाराज, मैं कभी दिखी गाय माता तो मैं जरूर खिलाऊंगी गुरुजी। और अभी मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अब मैं नीचे जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए, और वो जो आपने तेल वाला जो उपाय बताया है वो उसको करूंगी गुरुजी महाराज। आज सैटरडे ही है, और आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी का दिन है। तो और एक बात शेयर करना है गुरुजी महाराज आपसे, मेरा और एक शुक्राना है कि जब मैं पूजा कर रही थी, तो मैं जो हनुमान जी का आरती उतारती हूँ, वो वाला जो दिया है वो बार-बार बुझ जा रहा था, बार-बार बुझ जा रहा था। तो फिर मेरे मन में एक ऐसा आया, मन में एक ऐसा संकेत हुआ मुझे कि शायद हो सकता है दिया बुझ रहा है तो कोई नेगेटिविटी है हमारे चारों तरफ, और जो कि मतलब इसकी वजह से दिया बुझ रहा है। फिर मैंने श्री गुरु महाराज जी का नाम मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर दिया बुझ जाता है तो इसमें हमको मन में इतना शंका लाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दिया में थोड़ा तेल कम है, या चमेली के तेल से हम जलाते हैं वो दिया सैटरडे के दिन। तो फिर मैंने वो जो धागा होता है वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो पहले बार मैंने फिर उसको धागा चेंज करके फिर दूसरा धागा निकाल के फिर जलाया गुरुजी महाराज। फिर वो दिया लेकर के मैं पूरे घर में घुमाती हूँ घंटी के साथ में। तो फिर मैं जब बाहर गई तो फिर बाहर भी थोड़ा-थोड़ा करके वो धीमा होता जा रहा था। फिर अंदर आई तो फिर वो बुझ गया। तो गुरुजी महाराज इस तरह से 2-3 बार बुझ गया। तो फिर मुझे पूजा करते-करते मेरे पता नहीं मुझे क्या हुआ गुरुजी महाराज, मैंने नहीं बोला होगा, शायद आपने बुलवाया होगा मुझसे, पता नहीं गुरुजी महाराज। मैं अभी भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और आपने बुलवाया होगा गुरुजी महाराज। तो मैंने बोला कि पता नहीं क्या है, क्यों मेरा दिया बुझ रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अब अगर दिया बुझेगा तो मैं दिया तो जलाऊँगी, उसके साथ-साथ मैं
जो भी है उसका भी मैं वो कर दूँगी, मुँह कर दूँगी। जो हम लोग में बोलते हैं ना कि कौन है बदतमीज़ उसका मैं मुँह ही तोड़ दूँगी, ऐसे बोलते हैं ना, इस भाव से मेरे मुँह से निकल गया गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो बात मैं नहीं बोल रही हूँ और गुरुजी महाराज ऐसा बोलने के बाद में मैंने फिर से दिया जलाया, फिर मेरा दिया जलता है, अभी तक से जल रहा है गुरुजी महाराज। और फिर मुझे बोल कर के बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये बोला। फिर मैंने क्या किया, मेरे मन में ऐसा थॉट आया कि फिर मैंने गंगा जल पानी लिया और जाकर के फिर मैंने अपने दरवाज़ा में कर दिया। पूरे दरवाज़ा में गंगा जल और जो रोज़ वाटर मिला के मैं जल रखती हूँ, उसको मैंने पूरे दरवाज़ा में छिड़क दिया गुरुजी महाराज। उसके बाद मैंने 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 ऐसे बोला कि अभी इतना मेरे दिया बार-बार बुता रहे हो तुम लोग, जो भी हो नेगेटिविटी तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से दूर हो जाओ। और अब अगर दूर नहीं होगे तो मैं ऐसा शंख फूँकूँगी कि तुम लोग का तुम्हारा कान फट जाएगा। मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ऐसा निकल गया गुरुजी। फिर मैंने 3 बार ज़ोर से शंख बजाया, फिर उसके बाद में तब जाकर के मुझे शांति मिली मन में। तो मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं है मेरे घर में कुछ भी नेगेटिविटी। तो मुझे कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ था गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। पहले जब ऐसा होता था कभी, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि अरे दिया बुझ गया, अरे ये क्या हो गया, हो गया। अभी मैं मन में सोचती हूँ कि बुझ गया है तो अच्छा है, मेरा नेगेटिविटी काटा है दिए ने दिया बुझ करके। पता नहीं गुरुजी महाराज मेरा कौन-सा नेगेटिविटी है घर में पता नहीं, मैं आप काट रहे हो बोल के मैंने फिर से जलाया, फिर से बुता, फिर से जलाया, फिर से वो बुता, फिर वापस मैंने जलाया। मैंने बोला अब तू कितने बार बुतेगा मैं उतने बार जलाऊँगी तुमको और मैं तुमको जला के रहूँगी। तो मैंने जलाया, अब चौथे बार वो बुता भी नहीं और मैंने ऐसा शंख फूँका है कि उसके बाद से ऐसा घर मेरा ऐसा हो गया है अभी कि मैं आपको क्या बोलूँ गुरुजी महाराज, मैं अभी यहाँ पर बैठ के ही सत्संग बोल रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं हुआ है और मैं आपका ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में बोल रही हूँ। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज, मुझे इतना कॉन्फिडेंट देने के लिए, मुझे इतना हिम्मत देने के लिए कि मैं अब बोल सकती हूँ, खुला चैलेंज कर सकती हूँ मैं नेगेटिविटी को कि आओ तुम्हारा मुँह मैं कैसे तोड़ती हूँ, आ जाओ। कोई नहीं आ सकता है, मुझे मालूम है मेरे गुरुजी महाराज यहाँ पे विराजमान है, मेरे आस-पास है, मेरे अंग-संग हैं, तो मेरा कुछ भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि वंदन और जय श्री राधे, जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय बजरंगबली बाबा की जय हो। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। जय हो, जय हो। तो अभी मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। आप इसी तरह से मुझे अपने अंग संग रखिए, मुझे इसी तरह से अपने छत्र छाया में रखिए गुरुजी महाराज। इस तरह से मुझे ब्लेसिंग देते रहे, मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज। मैं कलकत्ता में रहती हूँ और कलकत्ता में जितने भी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं आपसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, मुझे नहीं पता है लेकिन मैं सबको आपसे जोड़ना चाहती हूँ। आप सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज। आप सबका भला कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि वंदन मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे बच्चों के नाना जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू। लव यू सो मच। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। मैं आज्ञा चाहती हूँ, मेरे सत्संग को यहीं पे पॉज़ करती हूँ अभी के लिए, फिर से आऊँगी और आपका गुणगान गाऊँगी गुरुजी महाराज। आपका अनंतम बारी शुक्राना और भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी हमारा बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय गुरुजी, ओम नमः शुक्राना गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं गुड नाइट गुरुजी से कहना चाहती हूँ। पता है संगत जी, गुरुजी कितने दयालु हैं, मेरे मन की हर बात जानते हैं। ऐसा टेलीपैथी, ऐसे भगवान से बातें सोचा भी नहीं था कभी कि हम लोग कर पाएंगे। आज सच में मतलब ऊपर ऊपर खुश थी, अंदर से बहुत सैडो सैडो मून लग रहा था, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और पता है गुरुजी का मैसेज, आज तो उदास क्यों है। लाल चोले में गुरुजी बैठे हैं और ऐसे मानो को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो उदास क्यों है।
प्यार से रोना आ जाता है संगत जी। मतलब हमें परमपिता परमेश्वर हर पल देख रहे हैं। ये चीज़ तो बचपन से हम लोग पढ़ते थे, किताबों में सुनते थे कि उस भगवान की नज़र हम पे है, लेकिन महसूस सिर्फ गुरुजी ने करवाया है। इस बात का मैं तो बिल्कुल 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 मैं इसके लिए मैं लड़ जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी। हमेशा से सारी शक्तियाँ मेरे साथ थी, यूनिवर्स के सारे पावर साथ थे, लेकिन महसूस कराने की जहाँ तक बात है वो हमें गुरुजी ने ही करवाया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अनंतम। संगत जी, अभी मैं जल्दी जल्दी एक शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने कहा था कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे परिवार पे बहुत जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। संगत जी, आज बेटी पार्टी में गई थी, वहाँ से आई है, ठीक थी। शाम को जब मैं आई हूँ बाहर से तो कहती है मम्मी आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी उल्टी लग रहा है। संगत जी, 3-4 दिन पहले एक सपने में मैंने देखा था कि मेरी बेटी एक बंद कमरे में है और उसको हमारे ही एक रिलेटिव है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो उसको बार बार दबा रही हैं ज़ोर ज़ोर से। अब वो क्या कर रही हैं मैं नहीं जानती, लेकिन उसके बाद मैंने देखा था कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है सपने में, लेकिन मैं वहाँ पे मंत्र जाप करते हुए पहुँचती हूँ तो वो भाग जाती है और दरवाजे को बंद करके वो चली जाती है। मैं बाहर से दरवाज़ा नहीं खोल पाती हूँ और मेरा सपना खुल जाता है। आई थिंक गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, लेकिन अब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसको दिया 7 बार पीने, और मैंने कहा कि अपने पेट पे गुरुजी के चरण स्वरूप को रख ले। और संगत जी, अभी वो काफ़ी ठीक है, खाना भी खाई है वो गुरुजी की कृपा से, शुक्राना। संगत जी, आज गौ माता को खिलाने के लिए गुरुजी ने गुड़ कहा था, लेकिन किसी कारणवश छुट्टी रहती है, वीकेंड वाले दिन मैं इनके साथ नहीं ले जा पाती हूँ, गुस्सा हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि गुस्सा करके कोई भी धर्म करूँ मैं। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास किया और मैंने तिल के लड्डू साइड में बना के रख दिए हैं, जो मैं कल वो सेवा सुबह सुबह कोशिश करूँगी, गुरुजी चाहेंगे तो मैं कर लूँ। संगत जी, मेरे मन में था कि गुरुजी मैं गौ माता को खिला दूँ, वो मैं कल कर लूँगी, लेकिन मुझे आपसे मिलने का मन है। संयोगवश संगत जी, इसको चार्ट पेपर का काम था तो हम दोनों वॉक करने के लिए निकले। वॉक करने के लिए निकलते हैं। अब गुरुजी के लिए तो मैं विकल रहती हूँ कि रोड पे निकलूँ और एंजल नंबर्स में गुरुजी को खोजूँ। पहले शिव, फिर शंकर, फिर ब्लेसिंग ऑलवेज तो नहीं दिखा था गुरुजी। उसके बाद खाटू श्याम बाबा, हनुमान जी मंदिर, सब कुछ क्रॉस करते करते जब हम शॉप पे गए हैं, वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बिल्कुल गुरुजी टाइप की आंटी बैठी थी, बहुत बूढ़ी सी, और हमेशा वो मुझे बहुत ब्लेसिंग देती हैं। मैंने उनको जय गुरु जी बोले कहा, वो मुझे कहती है वाहे गुरु जी। शुक्राना आंटी, आपने मुझे ब्लेस किया। और जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे एक स्टूडियो है, उस पे गुरु जी का येलो चक्र का स्वरूप है। मैं ना बहाने से चाह रही थी कि मैं गुरु जी को देख लूँ, और मेरे मन के भाव गुरु जी समझ गए। मैंने कहा चलो ना उधर से चलते हैं। ये कहते क्यों, ये ऐसे ही निकल जाओ। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, कुछ है तो देख लेंगे। संगत जी, उधर से होते होते निकलती हूँ और संगत जी, मैंने वहाँ से चुपके से बहुत प्यार से गुरुजी को देख लिया और गुरुजी को वहीं से, जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि तू कहाँ भी कहीं भी रहे तो सर झुका ले, मैं तुझे ब्लेस कर दूँगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी को देखा और एक जगह लिखा था ऑटो पे बंटी। तो पता है संगत जी, मैं गुरुजी को आज गाना सुना रही थी, बंटी और बबली वाला गाना है ना, तो मैं कह रही थी गुरुजी और पगली, गुरुजी और पगली, इन दोनों की जोड़ी शामत शामत और कयामत देखो हो। मेरे अंदर में ये गाना चल रहा है, मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांग रही हूँ। मैं कह रही गुरुजी
मैं रोक नहीं का पा रही हूँ, मैं आपके साथ में जुगलबंदी गा रही हूँ गुरुजी। और उसके बाद मुझे गुरुजी दिखे और संगत जी, जैसे ही मैंने ये भाव आए हैं मन में, मेरे सामने में 0007 BMW आ गई, गुरुजी के नंबर की गाड़ी। मैं मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद बहुत सारे एंजल नंबर्स 0003, 0002, क्योंकि आज क्लब में कोई फंक्शन था और सबसे ब्लेस करते करते हम लोग घर तक आए हैं। वहाँ आते आते मैंने कहा गुरुजी एक बार आप भी दिख जाओ। आते आते मुझे जय गुरुजी वाली गाड़ी भी दिख गई। अनंतम शुक्राना। और मुझे घूमाता नहीं मिली तो विपिन भैया का भी मैं जो सत्संग सुन रही हूँ, जिसको ब्रेक करके मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि सोने का टाइम हो गया है हमारे यहाँ। तो उसमें कि आज अगर राधा रानी का नाम ले लेंगे तो गौ सेवा का फल मिलेगा। तो शुक्राना बाबा, अब हमें कोई भी मलाल नहीं रहने देते हो। लव यू बाबा। थैंक यू मेरी माँ का आंचल। 7:30 संगत जी को बहुत शुक्राना। और आज के सत्संग से बहुत रिप्लाईज़ मिले हैं मुझे, जो मैं कल बताऊंगी। थैंक यू मेरी प्यारी सभी साथ संगत जी। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। भूल चूक के लिए माफ़ी अपनी तरफ से, संगत परिवार की तरफ से। और हर दिए ना दिए का शुक्राना अपने परिवार, अपनी तरफ से और संगत परिवार की तरफ से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राधा जू मोह पे आज ढरो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी और गुड नाइट।